जब एक दाल के दाने के लिए चिड़िया ने राजा को झुकाया। एक चिड़िया थी जो रोजाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे गोबर का ढेर पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ी के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकलने को कहा। बढ़ी कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बढ़ी ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बढ़ी भी खूंटा चीर दो, खूंटा में मेरी दाल का दाना है। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। बढ़ी ने उस चिड़िया की एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ी को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा राजा बढ़ी को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है न मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहा इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई, उससे अपनी राम कहानी सुनाकर। विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और नहीं राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डंस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती है। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़ भूंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहां भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गागा कर पूरी व्यथाकथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी।
अब समंदर ने कहा, नहीं नहीं रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डरकर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मरूंगा, मुझे जलाना मत। डरकर सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूं, मुझे मारना मत। डरकर रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूं। घबरा कर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ाई को डांटता हूं। डरकर बढ़ी फिर जाता है और खूंटा को चीर देता है, जिससे चिड़िया की दाल उसे मिल जाती है।